देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है। आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। इस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है, सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है, सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण के लिए बना देंगे, वहां पे निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। मैं आप सबको एक बारे में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में जो धारणा थी आज वो बदली है। आज आप जानते होंगे 6-7 साल पहले जब आप यूपी से बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, शक की निगाहों से देखते थे। लोगों को भय लगता था कहीं ये व्यक्ति किसी माफिया के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। आज बहनों और भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे तो लोग आपको सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहते अच्छा ये उत्तर प्रदेश से आप हैं, ये है आपकी नई पहचान। मैं देख रहा था युवाओं की आकांक्षा है यह सरकार अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को एक शौचालय देने में सफल रही है। 56 लाख गरीबों का 1 करोड़ 86 लाख गरीबों के घर में रसोई गैस के चूल्हे जल पा रहे हैं। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। और सरकार की नियत साफ है, इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 युवा भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य है। इस युवा ऊर्जा के साथ सरकार हमेशा खड़ी होकर के उसके सम्मान के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। दुनिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, यहाँ पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेरी आया था तो यहाँ के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहाँ के लिए स्वीकृत हो जाए।
तो मैंने कहा यहां के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो। मैं आपको बधाई देता हूं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि स्टेडियम के लिए जमीन भी हो गई है। बहनों और भाइयों, हमारा यहां का युवा आगे बढ़ेगा, खेलेगा तो खिलेगा, और जब खिलेगा तो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इस कार्यक्रम के बाद अभी गाजीपुर जा रहा हूं।